विद्यार्थियों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 7 मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे। इस घटक में हम यूनानी ग्रीक सम्राट सिकंदर का आक्रमण तथा मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। क्या तुम जानते हो, पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 518 के लगभग दारयूश नामक ईरान के सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया। दारयूश ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा प्राप्त होता है। सम्राट दारयूश के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्थापित हुए। इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। सम्राट दारयूश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया। इससे व्यापार करना सुलभ हुआ। सम्राट दारयूश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस ईरान में है। 7.1 यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण। यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। वह सिंध नदी लांघकर तक्षशिला पहुंचा। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किए। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उनकी तीव्र इच्छा हुई थी सैनिक विरुद्ध विद्रोह किया। सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया था। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सतर्क कहा गया। इसके बाद वह लौट गया, परंतु रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हुई। यह वर्तमान इराक में है। सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने साहित्य विश्व को भारत से परिचित कराया। भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंक था। सिक्के पर उसका नाम भी अंक रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। कालांतर में भारत भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। मगध के नंद राजा धनानंद की अत्याचारी न्यायी शासन व्यवस्था थे।
उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 335 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया। सिकंदर द्वारा नियुक्त सतप्रो के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के प्रारंभ हुए। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा था। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंदार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हुए। मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। उसके इंडिका ग्रंथ में लिखित यह तत्कालीन भारत का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। गुजरात में जूनागढ़ के समीप चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इस उल्लेख का शिलालेख पाया जाता है। क्या तुम जानते हो संस्कृत नाटककार विशाखदत्त ने मृदा राक्षस नाटक लिखा। इस नाटक में धनानंद का संहार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, इस कथानक को व्यक्त किया है। इस कथानक में आर्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य के योगदान विशेष महत्व दिया गया। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।